आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों लग्जरी होम्स की कीमतें बढ़ रही हैं। आज ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इसीलिए हो सकता है क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में इस टाइम बहुत तेजी है और बहुत ज़्यादा लोग रियल एस्टेट के अंदर बाई कर रहे हैं। तो आज इस प्रोस्पेक्टिव को पर्सनल फाइनेंस के एंगल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर किस तरह से और क्यों कीमतें बढ़ रही है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये भी आज आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको वो फैक्टर्स बताता हूं जिस कारण से इस टाइम लग्जरी होम्स की सेल इंडिया के अंदर बहुत बढ़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बारी है आपको वो फैक्टर्स बताने की जिस कारण से लग्जरी होम की सेल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। देखिए, ये सब आप जानते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं, चाहे वो रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अक्सर छोटे डेवलपर की प्रॉपर्टी प्रेफर नहीं करते। आपको एक रेपुटेड डेवलपर चाहिए और जब रेपुटेड डेवलपर का नाम आ जाता है तो वहाँ डेवलपर की गुडविल, कई बार लोकेशन भी अच्छी होती है। तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं जिनके कारण आपको जो प्रॉपर्टी की शायद उतनी कीमत नहीं है, लेकिन तब भी आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि उसका ट्रैक प्रूवन है। आप ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं, आपको लगता है कि ये डेवलपर हमें अच्छी प्रॉपर्टी दे सकता है, तो उसका फ़ायदा डेवलपर एज अ गुडविल उसे इनकैश करने में नहीं चूकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको लग्जरी प्रॉपर्टी, एक रेपुटेड डेवलपर का जो माइंडसेट है वो आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है उस रेपुटेड डेवलपर की प्रॉपर्टी में। चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में चूंकि एजुकेशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, लोग 2 ही बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस भी देखने को मिला है कि एक ही बच्चा लोग प्रेफर कर रहे हैं। मतलब सिंगल चाइल्ड ही अब मार्केट में ज़्यादा इन होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहना पसंद कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक, लेकिन अब वो प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो रही है क्योंकि जब सिंगल चाइल्ड है और सिंगल चाइल्ड मैरिज के बाद, पोस्ट मैरिज अगर हम बात करें, तो यंग कपल जब उसकी मैरिज हो जाती है और जो बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स हैं, ब्राइड और ग्रूम की दोनों साइड का पेरेंट्स जो हैं, उन दोनों को लगता है कि अब बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ऐसे केस में बच्चे अब बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स को एक साथ रखने में अब अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे के बताऊं, ब्राइड के साइड के जो पेरेंट्स हैं या ग्रूम के साइड के जो पेरेंट्स हैं, दोनों मिलकर अब एक साथ रहने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में ज़्यादा बड़े घर की अब ज़रूरत पड़ रही है। अब फाइनेंस की बात करें तो चूंकि 2 फैमिली की इन्वेस्टमेंट है और जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं, वो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो तीनों की इनकम को क्लब करके अगर एक बड़ी प्रॉपर्टी ली जाए और फंड की कमी ना होने के कारण वो लग्जरी प्रॉपर्टी ली जाए, तो वो लोगों की अब पसंद बनता हो जा रहा है। क्योंकि ऐसे केस में जब 3 फैमिली की इनकम क्लब होती है तो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी भी ली जाती है। तो लोग अपने रहने के लिए बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स को एक साथ रखकर, और जो फ्यूचर, चूँकि अब न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली का ट्रेंड बढ़ा है, तो ऐसे केसेस में भी अब लोग इकट्ठा रहकर बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। फिर है इंडोर लिविंग ट्रेंड। जी हाँ, जिस हिसाब से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अब इंडिविजुअल्स की लिविंग प्रेफरेंस नहीं बन रहा है। पहले अक्सर लोग बाहर घूमने जाते थे, बहुत समय अपना बाहर बिताते थे, लेकिन अब इंडोर लिविंग ट्रेंड इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड में है। लोग सोचते हैं कि जब हम बाहर जा रहे हैं और होटल्स के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, तो कोविड के बाद बाहर जाना लोगों ने अवॉइड किया है। अब लोग ये सोचते हैं कि वहाँ अगर रिजॉर्ट की फीलिंग हमें बाहर जाकर एडिशनल पैसे खर्च करके आती है, तो क्यों ना उसको हम रूटीन में ले लें। मतलब ऐसा घर जो लग्जरी है, रिजॉर्ट टाइप की फील देता है, बड़े साइज़ के रूम है, एमिनिटीज़ सारी अच्छी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग अब इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा प्रचलित में आ गया है। तो लोग ऐसे घर पसंद करने लगे हैं जिनमें प्रॉपर एम्पल स्पेस है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है और साथ में जो रिलैक्सेशन वाली फील है वो लोगों को घर में मिले। एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें लोग एमिनिटीज़ के तौर पे देखना पसंद कर रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग में अक्सर आपने देखा होगा, मूवी भी अगर आप क्लब में जाते हैं तो बुक करके आप फैमिली के साथ मूवी भी देख सकते हैं।
जो थिएटर जैसी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अब जो हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उनमें दी जाने लगी है। तो लोगों की चॉइस जो है वो इस तरफ भी बढ़ रही है कि अगर हमें घर में ही वो सारी सुविधाएं मिले तो हमें बाहर जाकर रिजॉर्ट में जाकर टाइम स्पेंड करने की क्या जरूरत। फिर चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सोशलाइजिंग एट होम। अक्सर आप देखते होंगे कि आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जब जाते हैं तो घर पे ही लोग इंडोर पार्टीज करने लगे हैं। उसके लिए बाहर जाके क्लब में जाकर ये सब करना जो ट्रेंड में था वो अब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब लोग ऐसा घर प्रेफर कर रहे हैं जिसमें ज़रूरत पड़ने पर 30, 40, 50 लोगों की गैदरिंग वो घर पे कर पाएँ। तो ये ट्रेंड भी इस टाइम मार्केट में बहुत प्रचलित है। जब आप जाते हैं किसी के यहाँ और आप देखते हैं कि गैदरिंग घर पे ही हो रही है तो आपके अंदर भी ऐसा फील आता है कि हम भी ऐसा घर लें जहाँ पे हम 30, 40, 50 लोगों की गैदरिंग घर पे ले पाएँ। उसके लिए कई बार लोग बड़ी बालकनी का घर या ह्यूज जो डेक फैसिलिटी वाले हाउसेज होते हैं उन लोगों को लोग प्रेफर करने लगे हैं। तो ये ऑप्शंस ज़्यादातर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में मिलते हैं। तो ऐसे केस में लोग लग्जरी प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस अपने घर में भी कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से लोग लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने में पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जी हाँ, जैसा आपने देखा कोविड के बाद इंडिया के अंदर वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो प्रोफेशनल्स जिन्हें अब घर में रह के काम करने के लिए अलाउ किया गया है तो उनका जो ट्रैवल है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा कट हो गया है। तो वो भी अब लग्जरी होम, चूँकि रिजॉर्ट टाइप जैसा एम्बियंस होता है, वो लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। उनको लगता है कि घर पे भी अगर वेकेशन जैसा फील हो, जो कंफर्ट है जो उन्हें बाहर जाके मिलता है या कहीं ट्रैवल करते हैं तब मिलता है, तो वैसा फील होटल लाइक या रिजॉर्ट टाइप फील, एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो उन्हें घर के अंदर मिल पाए। तो वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर में भी लोग अच्छा खासा एंजॉय कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये सब फैसिलिटीज़ अगर मैं घर पे मिल रही है तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी हमें सूटेबल है, हमें वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों की स्पेंडिंग जो है घरों के ऊपर बढ़ने लगी है। रिजॉर्ट टाइप फील के घर उन्हें लग्जरी हाउसेज में ही मिल पाते हैं। तो एमिनिटीज़ जहाँ पे सारी हैं तो लोगों की प्रेफरेंस अब लग्जरी होम में भी बढ़ गई है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ज़्यादा आज भी ट्रेंड में है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, जी हाँ, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज सभी को रियल एस्टेट में लगता है कि एक वाइबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए। तो हाई वैल्यू जो प्रॉपर्टी है, जैसे लग्जरी प्रॉपर्टी में अक्सर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी रहती है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो कि कहीं हद तक जो लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस हैं या लॉन्ग टर्म रिटर्न को वो फुलफिल कर पाती है। तो लोग अक्सर जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहे कोलैबोरेटिव हो या सोलो परचेज हो, वो अब इस टाइप की प्रॉपर्टी में कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी अगर बड़ी है और वो लोग खरीदेंगे जो कि अपनी लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा रिटर्न और उसको जो ट्रेंड, बढ़ता हुआ ट्रेंड है लोगों का लग्जरी होम का या एस्पिरेशन जो फुलफिल हो पाए ऐसे होम का, तो ऐसे लोग अब प्रॉपर्टी ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना भी प्रेफर कर रहे हैं जिसे मैक्सिमम लोग बाय करें, जिससे उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल हो पाए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी लोग इस टाइप की प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है कहीं हद तक प्रॉपर्टी के प्राइजेस को बढ़ाने में पूरी हेल्प करती है क्योंकि जितना बाय होगा, जितनी डिमांड होगी, उतना सप्लाई के हिसाब से प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण जो लोगों का इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है उसके कारण भी रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं। अपग्रेडिंग फ्रॉम ओल्डर लोकेलिटीज़, जी हाँ, अक्सर देखा जाता था लोग जो पहले कंजेस्टेड एरिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ हमें ज़रूरत की सारी सुविधाएं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस, पार्क, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हमें आसपास के एरिया में मिल जाती है। तो हमें क्यों दूर जाना, क्यों एक नए एरिया में जाके प्रॉपर्टी खरीदना। लेकिन कोविड के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ को अपग्रेड किया, लोकेलिटीज़ को अपग्रेड किया, तंग गलियों से निकल के लोग बाहर आए, लोगों ने अपने जीवन शैली के ऊपर, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करना शुरू किया, सेविंग्स को रहने के लिए खर्च किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग अब पुराने घर बेच के बड़े नए घर लेने लगे हैं जिसमें सारी एमिनिटीज़ मिले और लग्जरी लाइफस्टाइल रिजॉर्ट टाइप लिविंग मिल पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है
कि लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण रियल एस्टेट की कीमतों में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट पहले लोगों की एक पसंद हुआ करता था, तो उस प्रकार से रियल एस्टेट भी एक एसेट है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रखने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप इसे शॉर्ट टर्म में कई बार लिक्विडेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़े से पैसे बढ़े मैं बेच दूं, लेकिन चूंकि रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉन्गर पीरियड के लिए होल्डिंग रखनी ही पड़ती है। तो लॉन्गर पीरियड के लिए जब जब आप पैसा रखेंगे तब तक प्रॉपर्टी पे आपको रिटर्न आएगा। तो ईजी ना लिक्विडेट होना, ये रियल एस्टेट में लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। तो ये देखने को मिला है कि ट्रेंड ऐसा भी आया है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करके अब रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से रियल एस्टेट की कीमतों में अच्छा खासा उछाल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। कंटिन्यूएशन ऑफ रिमोट वर्क सेटअप। जी हाँ, आपके पास अगर 2 BHK फ्लैट था तो चूंकि आपको जब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है तो होम ऑफिस आपको एक स्पेशल रूम के तौर पे डेडिकेट करना पड़ता है। तो एक एडिशनल रूम जिसे आप डेडिकेट करते हैं अपने ऑफिस के लिए, वो आपके लिए एक एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट बन जाता है। और कई बार जब बच्चों की एजुकेशन भी, स्कूलिंग भी अलग एक रूम की ज़रूरत महसूस कराती है आपको, तो आपको बड़ा घर लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बड़े घर अक्सर लग्जरी होम के अंदर ही बनते हैं। तो लग्जरी होम का कीमतों में उछाल आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्स्ट्रा रूम की ज़रूरत लोगों की लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल का एक कारण बन चुकी है। यंग इंडियंस की पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि पर कैपिटा इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स अब यंग इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके कारण भी तो यहाँ यंग इंडियंस की भी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, उनकी भी प्रेफरेंस इस टाइम लग्जरी होम की तरफ अब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अच्छा बड़ा घर, सैलरी अगर अच्छी है तो एक चाहत के तौर पे सामने आती है। तो ऐसी चाहत भी लग्जरी होम बाइंग की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इस टाइम पर, यंग जनरेशन स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अब लग्जरी होम की तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ओवरऑल अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से लग्जरी होम की डिमांड बढ़ रही है और कीमतें भी इस टाइम बढ़ रही है। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने कोशिश किया कि जो प्रेफरेंसेस लोगों की है वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर आपको इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि आप जब ये समझेंगे तभी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे डिमांड और सप्लाई का जो गेम है वही आपको राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंक्लूड करता है। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।